परम पुरुष गुरुदेव जी बंधन काटनहार, हाथ जोड़ वंदना करूं बारंबार जुहार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। भगत जी एक भक्त को और एक साधक को कैसा आहार करना चाहिए जिससे उसकी साधना दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, तो आइए जानते हैं। एक कहावत कहा गया है, जैसा आहार वैसा विचार। आहार का मनुष्य के विचार से बड़ा गहरा संबंध है। इसी अनुभव के आधार पर यह कहावत चरितार्थ होती है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसा पिए पानी वैसे बोले बानी। इसीलिए सुख शांति की इच्छा रखने वालों को अपने आहार पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तमोगुणी आहार से विचार भी तमोगुणी बनते हैं, जिससे व्यक्ति आचरण भी तमोगुणी करता है। फलस्वरूप मनुष्य को अशांति भोगनी पड़ती है। जैसे मादक पदार्थों से मनुष्य के मन में उत्तेजना उत्पन्न होती है, अतः मन को विकारों से दूर रखने के लिए शुद्ध सात्विक आहार ही करना चाहिए। मानव शरीर के भीतर विराजमान मन वह पक्षी है जिसके पंख 5 हैं। वह अपने 5 परों से स्वर्ग की यात्रा कर सकता है और नरक की भी। ये 5 पर मन की 5 वृत्तियां हैं, जो मन का उपयोग एक अस्त्र की तरह कर लेता है। उसके विचार एक मार्ग बन जाते हैं। वह हृदय किसी भी गलत दिशा में जाकर नहीं टकराता। इस शरीर रूपी गाड़ी का ब्रेक हृदय है। अगर हृदय विचार सही दिशा में चलता है तो वह उस किनारे तक पहुंच सकता है जहां से आनंद प्रारंभ होता है। हम अपने व्यवहार पर विचार कर देखें कि क्या हम क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष व अहंकार आदि से ग्रसित हैं? क्या हमारे भीतर अहम का भाव है? अगर अहम है तो उसके साथ विकार अवश्य होंगे। क्या हमारे भीतर तपो भावना है? यजुर्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि विश्वानि देव सविदुरतानि परासु यद भद्रम तन आसु। इसमें परमेश्वर से प्रार्थना है कि वह हमारे समस्त दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर करें। वह जो कल्याणकारी गुण हैं वह सब हमको प्राप्त कराएं। यह तभी हो सकता है जब हम आत्मनिरीक्षण से अपनी इन कमियों को जाने व स्वयं इनको दूर करने का प्रयास करते हुए ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करें। तब यह संभव होगा जब हमारा आहार सात्विक होगा। कहते हैं कि आहार की शुद्धि चरित्र के उत्थान में सहायक है, और जो मनुष्य महान बनना चाहते हैं अथवा मन को प्रभु की स्मृति में स्थित करके आनंद का रसास्वादन करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वह सात्विक भोजन ही करें और तामसी भोजन का सर्वथा त्याग कर दें, क्योंकि अन्न का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ज्ञान एक औषधि है
और योग एक इंजेक्शन है जिसका सेवन करने से चंचल मन को शांति प्राप्त होती है। किसी भी व्यक्ति या मनुष्य को अपने गुणों व अवगुणों को जानने का प्रयत्न करना आत्मनिरीक्षण है। सामान्यतः हम केवल अपने गुणों को जानते हैं, दूसरों के हम गुण नहीं देखते, बल्कि हमें केवल अवगुण ही दृष्टिगोचर होते हैं। अपने अवगुणों को जानने का हम कभी प्रयत्न नहीं करते। महाराजा विक्रमादित्य ने अपने दरबार में एक प्रेरक श्लोक टंगवा रखा था जिसमें लिखा था, प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत नर चरित्रे मात्मनः। इसका आशय यह है कि मेरे इस बहुमूल्य जीवन का जो दिन व्यतीत हो रहा है वह पुनः लौटकर नहीं आएगा। इसीलिए हमें प्रतिदिन यह विचार करना चाहिए कि हमारा आज का दिन कैसा व्यतीत हुआ। यह आत्मनिरीक्षण हमें हमारी मानसिक गतिविधियों का करना होगा। वैदिक शास्त्रों के अनुसार शरीर से होने वाले 3 दोष हैं, हिंसा, चोरी करना और मैथुन में प्रवृत्ति होना। वाणी के 4 दोष हैं, कटुवचन, असत्य, दूसरे के धन को बिना परिश्रम प्राप्त करने की चेष्टा और नास्तिकता। साथ ही यह भी विचार करना चाहिए कि क्या हम शरीर से दान, रक्षा करने व सेवा कार्य के 3 पुण्य कर रहे हैं। वाणी से क्या हम सत्य बोल रहे हैं? क्या हमारे हृदय में दया है? केवल हृदय के द्वारा ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह केवल मंदिर तक ले जा सकता है। इस मानव रूपी काया में मन की केवल इतनी ही उपयोगिता है, लेकिन आज लोग मन को प्रभु प्राप्ति का साधन समझते हैं। जैसे मनुष्य गंगा के किनारे पहुंच जाता है, लेकिन गंगा में प्रवेश करने के लिए किनारा छोड़ना पड़ता है। इस जगत में मन बहुत उपयोगी अस्त्र है। मन आपका शत्रु हो सकता है और मित्र भी। मन पर लगाम योग और संयम से लगाई जा सकती है, तभी मन सही दिशा पकड़ता है। अगर मन की सही दिशा हो तो आनंद का मार्ग खुल जाएगा, और अगर दिशा गलत है तो कष्टों की ओर ले जाएगा। जो व्यक्ति मन को जीत लेता है वही सत्य प्राप्त कर पाता है, और जो मन से हार जाता है वह मन के विषय भोगों की ओर चला जाता है। वह दुखों को न्योता देता है। जिस प्रकार शरीर अस्वस्थ होने पर हम परहेज करते हैं, उसी प्रकार मन को वासना और विकारों से दूर रखने के लिए आहार पर ध्यान देना आवश्यक है। सदैव सात्विक आहार का सेवन करें, अन्यथा मन के रोग नहीं मिटेंगे और जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। जब तक मन निरोगी नहीं होगा तब तक शरीर का कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। इसी प्रकार अगर कोई मनुष्य ज्ञान द्वारा मन को निर्मल रखना चाहता है और साथ ही चरित्र को उत्कृष्ट बनाना चाहता है, तो उसके लिए भी आहार शुद्धि के नियम का पालन करना न केवल आवश्यक वरन अनिवार्य भी है, क्योंकि जैसा आहार होगा वैसे विचार होंगे। जीवन को उन्नत और आध्यात्मिक बनाने के लिए आप व्रत, उपवास, सत्संग, तीर्थाटन का सहयोग लेंगे ही। अगर श्री सद्गुरु का भी सहयोग ले लें तो न केवल यह जीवन वरन आगामी सारे जीवन सुधर जाएंगे और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।